जीता यानी सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य और सभी कशेरुकी जो होते हैं, यानी कि जितने भी कशेरुक प्राणी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, ये जो होते हैं फूड मटेरियल जो भोजन लेते हैं, भोजन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का यूज़ करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज है, इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ये जो होता है, यानी इसमें कुछ कार्बन और नाइट्रोजनियस मटेरियल भी उसमें यूज किया जाता है। तो ये जो ब्रेकडाउन यानी कि जो शरीर की आवश्यकताओं के लिए यूज किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार की अनावश्यक वस्तुएं भी शरीर के अंदर रिलीज होती है, यानी बनती है, यानी कि ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें बनते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजनियस मटेरियल। कार्बन जो होता है वो तो ऑक्सीजन, यानी ये जो ऑक्सीजन का लेन देन होता है यहाँ लंग्स के माध्यम से, वहाँ पे निकाल दिया, मैक्सिमम निकल जाता है। कुछ ही भाग जो होता है इंटरनल यूज़ करके बाद में निकालते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजनियस पदार्थ होते हैं, ये इनका नाइट्रोजनियस पदार्थ जो होते हैं, यानी प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं, ये इनका उत्सर्जन बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के नुकसानदेह होते हैं, यानी कि जो अनेक प्रकार के अकार्बनिक लवण होते हैं, ये शरीर से निष्कासित करना रहता है। अगर ये नहीं किए जाएंगे तो हमारे अंदर नुकसानदेह होता है। ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, यानी नाइट्रोजनी पदार्थ यानी नाइट्रोजीनियस मटेरियल जो होते हैं, ये नाइट्रोजीनियस मटेरियल इनको बाहर करना रहता है। तो ज़्यादातर कशेरुकी प्राणी जो होते हैं, अमोनिया, यही जो अमोनिया इस पदार्थ का होता है, अमोनिया जो होता है, ये अमोनिया बनता है। अमोनिया जो होता है ये नाइट्रोजन NH4 जैसे होता है, तो ये नाइट्रोजन मटेरियल यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन से ये अमोनिया बनता है। तो ये नाइट्रोजन मटेरियल जो होता है, यानी ये अमोनिया है। तो ज़्यादातर कशेरुकी प्राणियों में अमोनिया ही उत्सर्जित पदार्थ होता है, इसका निष्कासन करना होता है। अमोनिया को अलग अलग प्राणियों में उनके जल की उपलब्धता के आधार पर अमोनिया के रूप में ही निष्कासन, यानी जो अमोनिया होती है, कुछ जो होते हैं जो जंतु प्राणी जो होते हैं, इसमें जल की मात्रा के आधार पे अमोनिया के रूप में ही इसको निष्कासित कर देते हैं, यानी जल की उपलब्धता के आधार पे, यानी कितनी मात्रा में जल होगा कितना नहीं होगा इसके आधार पे कर देते हैं। लेकिन जैसे अनेक जलीय पदार्थ जो होते हैं, ये अमोनिया को ब्रेक डाउन करते हैं यूरिया में, इसको यूरिया में तोड़ देते हैं। यूरिया यानी NH2 में, यानी कि इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं यूरिया के रूप में, इसको निकालते हैं। अनेक जो कशेरुकी प्राणी में जो मैक्सिमम कशेरुकी प्राणी होते हैं, यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन पाया जाता है, कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। ये जो होते हैं यूरिया के रूप में निष्कर्षण, यानी कि जो अम्लीय जलीय कशेरुकी जो होते हैं, यानी कि जैसे कह सकते हैं अमोनिया जो होती है, इसको जो जलीय कशेरुकी होते हैं, यानी जल में जो पाए जाने वाले हैं, ये जलीय जो होते हैं, जलीय जंतु कह सकते हैं, जलीय जंतु जो वाटर में पाए जाते हैं, कह सकते हैं पानी में पाए जाने वाले जंतु। लेकिन कशेरुकी प्राणी जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको यूरिया के रूप में करते हैं। लेकिन जो अनेक स्थलीय कशेरुकी होते हैं, ये यूरिक अम्ल के रूप में, जो स्थल पर पाए जाते हैं, ये यूरिक अम्ल के रूप में, यानी यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल के रूप में इसका एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। यानी कह सकते हैं अनेक जलीय कशेरुकियों में यूरिया के रूप में होता है, लेकिन जैसे अनेक स्थलीय कशेरुकी होते हैं, ये यूरिक अम्ल के रूप में इसको कर देते हैं। जैसे सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, ये जो होते हैं इनमें बदल दिया जाता है। इनमें से अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, यानी जो अमोनिया को निकालते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करने वाले जंतु को एमिनोटेलिक कहा जाता है, यानी एमिनोटेलिक का मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो होंगे एमिनोटेलिक, यानी ये जो होते हैं अमोनिया के रूप में जो निकालेंगे, ऐसे जंतु जो अमोनिया के रूप में ही उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को एमिनोटेलिक कहा जाता है, यानी एमिनोटेलिक कहा जाएगा। और जो जंतु इसमें यूरिया, यानी कि ऐसे जंतु जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, उनको यूरोटेलिक कहा जाएगा। यूरिया के रूप में जो करेंगे, यानी उनको यूरोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं,
यूरिया के रूप में, ये उन्हें यूरोटेलिक कहा जाएगा। और ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यानी यूरिया के रूप में करेंगे तो यूरोटेलिक हो गया, लेकिन यूरिक अम्ल के रूप में करेंगे उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाएगा, यानी यूरिकोटेलिक, यानी यूरिक अम्ल के रूप में। जो ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरोटेलिक, यानी यूरिक अम्ल के रूप में जो जंतु उत्सर्जन करेंगे या स्क्रीट करेंगे उनको यूरिकोटेलिक कहेंगे। यूरिया के रूप में करने वाले यूरोटेलिक कहेंगे। अमोनिया के रूप में जो करते हैं अमीनोटेलिक के रूप में कहा जाता है। मनुष्य जो प्राणी होता है वो यूरोटेलिक जंतु होता है। मनुष्य जो होगा वो आपका यूरियोटेलिक होता है, क्योंकि मनुष्य जो मेन जो होता है वो क्या करता है, यूरिया के रूप में ही एक्सक्रीशन करता है, यानी एक्सक्रीट कर निकालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इनका होता है यूरिया, यानी मनुष्य जो होता है, मेन जो होते हैं, मेन वर्ग जो इसमें ह्यूमन जो आएंगे, ये आपका यूरिया के रूप में इसमें एक्सक्रीशन करते हैं, यानी एक्सक्रीट करते हैं। तो इस तरह से जो जंतु पाए जाते हैं, तो यानी कि जो कह सकते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ लिए जाते हैं जिसके फलस्वरूप अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो जिसमें अमोनिया जो होती है, अमोनिया के रूप में इसमें कन्वर्जन होता है। कार्बन तो हमारा एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, यानी कि लंग्स के माध्यम से मैक्सिमम, और जो बाकी होते हैं बचे वो केमिकल के रूप में, यानी कि उसमें दूसरे रूप में बदल के किया जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन मटेरियल होता है उसमें जंतु जो अमोनिया के रूप में उसमें चेंज किया जाता है। उसमें कुछ जंतु जो होते हैं जलीय जंतु यूरिया के रूप में करते हैं, कुछ यूरिक अम्ल के यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। तो इसमें जो अमोनिया को कुछ जंतु होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं, यानी उत्सर्जन करते हैं अमोनिया के रूप में, उन्हें एमिनोटेलिक कहा जाता है। जो यूरिया के रूप में करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। और जो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में जो करेंगे उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाएगा। यूरिया के रूप में यूरोटेलिक और यूरिक अम्ल के रूप में यूरिकोटेलिक कहा जाएगा। और मनुष्य जो होता है जो होता है ये यूरियोटेलिक होता है, यानी यूरिया के रूप में ये एक्सक्रीट करता है। तो अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल में ये जो होती है विषाक्तता क्रमशः कम होती है, यानी कि अमोनिया जो होती है यानी कि जो अनावश्यक जो काफ़ी हानिकारक होते हैं उनमें इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में अगर बहुत देर तक हानिकारक पदार्थ पड़े रहेंगे तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, वो दिक्कत करेंगे। तो उनको इन तीनों फॉर्म में, यानी जो इस तरह से जो सुटेबल होता है, जैसे मनुष्य जैसे इंसान में अलग अलग जंतु में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो सिस्टम पाया जाता है जैसे पानी के रूप में, जिसमें जब पानी के बाद यूज़ कर ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, उसी के आधार पे ये उसे अनावश्यक यानी कि कम हानिकारक पदार्थ में यानी मटेरियल में उसको चेंज कर देते हैं, उसके रूप में फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो होते हैं इसी तरह से इसमें अमीनोटेलिक या यूरोटेलिक या यूरिकोटेलिक के रूप में ही किया जाता है। तो अमोनिया अत्यंत तनु घोल के रूप में जो होता है, ये यूरिया अपेक्षाकृत सांद्र घोल के रूप में, अमोनिया जो होता है बहुत कम यानी कि तनु घोल के रूप में रहेगा। और लेकिन यूरिया जो होता है यानी अमोनिया जो होगा ये तनु घोल के रूप में रहता है, यानी हल्का बहुत होता है। यूरिया जो होगा आपका, ये जो होगा सांद्र घोल के रूप में आपके पाया जाएगा। सांद्र घोल के रूप में पाया जाता है। तथा यूरिक अम्ल जो होता है अत्यधिक कम जल, यानी जो यूरिक अम्ल होगा, यानी यूरिक अम्ल जो होगा ये अत्यधिक कम, यानी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम जल एक हिसाब से सॉलिड के रूप में है। जैसे होता है कभी देखे होंगे, मतलब देखा जाता है कि अत्यधिक कम जल कुछ होते हैं सॉलिड के रूप में एक्सक्रीट करते हैं, तो यह बहुत माइन्यूटली उसमें जल की मात्रा पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से जो अमोनिया के रूप में करते हैं, तो अमोनिया के रूप में जो एक्सक्रीट करते हैं वो तनु घोल के रूप में होता है, यानी घोल में जो होता है बहुत हल्का होता है, इस रूप में से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यूरिक अम्ल थोड़ा शांत होता है और यूरिक अम्ल जो होता है इसमें बहुत कम मात्रा में जल पाया जाता है। नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं इनको उसरने के लिए हमारे शरीर में किडनी पाई जाती है, यानी ह्यूमन बीइंग में अलग अलग जंतु में अलग अलग, तो मनुष्य में जो पाया जाता है ये किडनी पाई जाती हैं। किडनी के माध्यम से, यानी जिसे हम वृक्क कहते हैं,
वृक्क के माध्यम से ये यानी किडनी या वृक्क इसके रूप में एक जोड़ा हमारे शरीर में पाया जाता है सहयोगी कण में, जो उत्सर्जी तंत्र के सिस्टम बनाते हैं, यानी उत्सर्जी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, यानी कि ये जो होते हैं उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं, उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। और यकृत इसमें उत्सर्जी यानी लीवर भी इसमें पाया जाता है, जो इसमें सहयोग करता है, यानी लीवर जो होता है उत्सर्जी कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग अभिनय करता है, जो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, यानी जी लीवर पाया जाता है मेन हमारा। ये जो होता है अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम ये करता है, यानी लीवर के माध्यम से ही इसमें अमोनिया से यूरिया के रूप में जो हानिकारक कम होता है इसमें के रूप में किया जाए, जिसको हम एक्सक्रीट के रूप में यानी उत्सर्जन तंत्र के रूप में करते हैं।